हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चटोरा मुसाफिर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग आ रखे हैं अपनी जन्मभूमि प्रयागराज में। एक हफ़्ता लगभग हम लोग यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद वापस गुड़गांव चले जाएंगे। और जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ इस समय संगम नगरी के संगम घाट पे। तो दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और आज ही के दिन जो जनवरी से पौष पूर्णिमा से जो माघ मेला यहाँ पे स्टार्ट होता है, उसका आज समापन होता है। जी हाँ दोस्तों, पौष पूर्णिमा से हर साल प्रयागराज की धरती पे माघ मेला स्टार्ट होता है और महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होता है। तो किस्मत से दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे इसी दिन, जिस दिन महाशिवरात्रि पड़ने वाली थी। और मैंने आज स्नान कर लिया है, संगम स्नान। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल किया था महाकुंभ में, और तो पूरी दुनिया भर ने स्नान किया था। बट इस बार कोई प्लान तो नहीं था, बट बाई चांस था कि हम यहाँ पे आ गए और महाशिवरात्रि का दिन था, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह जाके यहाँ पे स्नान कर लूँ। खैर दोस्तों, आपको यहाँ पे ये पूरा माघ मेला नहीं दिखाऊंगा। ऑलरेडी वीडियो इसकी डाल रखी है, पिछली बार महाकुंभ की भी डाल रखी थी। तो वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि एक हफ़्ता लगभग हम लोग यहाँ पे रहेंगे और मेन फोकस रहेगा खाने पीने की जगह पे। और इस बार सिर्फ मैं आपको वो सारी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मैं जब भी प्रयागराज आता हूँ वहाँ ज़रूर जाता हूँ। जो भी मेरी रोड साइड की फूड स्टॉल है, मेनली तो वही है आपका, जो समोसा, कचौड़ी, जलेबी, जो चटपट वाले खाने हैं, वो सारे मैं आपको दिखाता चलूँगा। और आपको बस इस वीडियो में खाली सिर्फ इस वीडियो का वही फोकस होगा कि जब मैं अगर प्रयागराज आता हूँ तो मेरे जो भी पसंदीदा खाने पीने की जगह है वो कौन कौन सी हैं। तो इन केस अगर आप रैंडम प्रयागराज आते हैं और सिर्फ उन्हीं जगह पे जाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनका स्वाद लेना चाहते हैं, जिसको पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ। खैर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल तो यहाँ पे भीड़ है। साधु संत मोस्टली यहाँ से चले जाते हैं। जो आपका अमावस्या वाला स्नान होता है, फरवरी स्टार्ट होते होते सारा मेला ख़त्म हो जाता है। और महाशिवरात्रि आते आते तो कोई भी आपको जो भी यहाँ पे शिविर लगते हैं, सारे के सारे शिविर ख़त्म हो जाए। मेरा उजड़ सा जाता है, जो जनवरी के स्टार्टिंग में रहता है और फरवरी के एंड में रहता है। दोनों में काफ़ी अंतर आपको दिख जाएगा। खैर, मैंने स्नान कर लिया है, अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। और एक हफ़्ता जैसे कि मैंने आपको बताया हम यहाँ पे रहेंगे, तो रैंडम दोस्तों जब भी मौका मिलेगा, जहाँ जा पाएंगे आपको दिखाते चलेंगे। और एक हफ़्ता है तो होपफुली जो मेरी पसंदीदा जगह हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। बट जहाँ अब मैं जाऊँगा खाने पीने, उन सारी जगहों को मैं कवर करता चलूँगा जो कि मेरी फेवरेट हैं, जहाँ मैं हर बार जाता हूँ। ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा स्निप डालते चलेंगे लोकेशन, और आपको खाने पीने की चीज़ का बस एक ऊपर से एक मोटी आइडिया आपको देते चलेंगे। वैसे तो मैंने पूरी डिटेल वीडियो, इलाहाबाद अगर आप आते हैं तो कहाँ रुकें, कहाँ जाएँ, कहाँ घूमें, उसकी वीडियो मैंने लास्ट ईयर महाकुंभ के टाइम पे डाली हुई है इस चैनल पे। अगर आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं कहाँ आपको जाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, तो वो उस वीडियो को आप देखिए। बट इस वीडियो में सिर्फ मैं अपनी फेवरेट खाने पीने की जगहों को ही कवर करूँगा, और उनको बस ब्रीफ में, मतलब छोटे क्लिप्स बना के आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करता चलूँगा। तो दोस्तों, घर जाते जाते सोचा कि चुरमुरा खाते चलें और आपको पहली जगह दिखाते चलें जहाँ पे मैं अक्सर जाता हूँ। जब भी मैं घर आता हूँ तो सबसे ज़्यादा जिस जगह में जाता हूँ उनमें से एक ये है, सिविल लाइंस में जो चुरमुरे वाली दुकान है, फेमस चुरमुरे वाली दुकान जो है सुभाष चौराहे के पास में जो लोकेटेड है। इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली है, कई बार डालता रहता हूँ मैं, बीच में शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं। बट ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पे मैं अक्सर आता हूँ जब भी मैं प्रयागराज आता हूँ। ख़ास बात यह है कि ये हल्का फुल्का अपना स्नैक्स टाइप का है, सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला जो सौदा होता है ये रहता है। चलते फिरते आप कभी भी आइए, रुकिए, 2 मिनट में मिल जाता है, खाते चलिए, टाइम लगता नहीं है। तो और स्वाद तो भाई साहब है तो लाजवाब। जब भी आप आइए एक बार ज़रूर यहाँ पे आइएगा, विज़िट करिएगा। मैं तो देखिए अक्सर आता हूँ। समोसे वाली दुकान और ये चुरमुरे वाली दुकान, 2 ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा जाता हूँ। रेपिटेटिव विज़िट जो होती है जब तक मैं प्रयागराज में रहता हूँ, इन्हीं 2 दुकानों में सबसे ज़्यादा रहती है।
तो इनकी दुकान लगभग सुबह 10 बजे से खुल जाती है और रात में मान के चलिए 10 साढ़े 10 बजे तक खुली रहती है। और ये 7 दिन खुली रहती है, मंडे हो या मंडे टू संडे, 365 दिन पूरे साल में खुली रहती है। कभी कभार होगा अगर बंद मिल जाए आपको, बट मेजरली आपको पूरे टाइम ये ओपन मिलेगी, हर एक दिन ओपन मिलेगी जो टाइम मैंने आपको बताया। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ महालक्ष्मी एनक्लेव सोसाइटी के सामने, जो कि सिविल लाइन्स में जो हनुमान निकेतन मंदिर है उसके बैक साइड में लोकेटेड है। और यहाँ पे एक शॉप है ननका जूस कॉर्नर की, जहाँ पे मैं अक्सर शिकंजी पीने आता हूँ। फरवरी का मौसम दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और गर्मी धीरे धीरे पड़ना चालू हो गई है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, देखिए दोस्तों यहाँ पे शॉप में भीड़ आपको दिखना चालू हो जाएगी। खैर अभी तो मिड ऑफ फेब चल रहा है, 15 तारीख है आज, और क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और गर्मी का थोड़ा थोड़ा मौसम है, तो शिकंजी हम पी सकते हैं। ठंडी शिकंजी होती है, मीठी वाली इनकी होती है, सोडा शिकंजी होती है इनकी, बहुत ही टेस्टी होती है। तो अगर आप शिकंजी के शौकीन हैं या फिर आप कोई भी जूस पीना चाहते हैं, शेक्स पीना चाहते हैं, आप इनकी शॉप पे आ सकते हैं। मैं तो अक्सर आता हूँ यहाँ पे शिकंजी पीने, और जब भी मेरा चक्कर लगता है यहाँ पे तो मैं सिर्फ शिकंजी पीता हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है यहाँ की। और जब भी मौका मिलता है तो मैं विज़िट कर लेता हूँ इनकी शॉप पे। तो चलिए चलते हैं, फटाफट एक राउंड शिकंजी पीते हैं और फिर निकलते हैं अब फाइनली अब घर की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि अब इस तरह के दोस्तों शीशे की ग्लास में आपको सर्व होती है। सिंपल सी है, नींबू, सोडा, मसाले और ये जो शुगर सिरप होता है वो डालते हैं। बस 2 मिनट से कम समय में ना फटाफट मिल जाती है। इस टाइम पर आप देखेंगे भीड़ नहीं है, बट हाँ जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और दिन और शाम के टाइम में काफ़ी भीड़ आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे शिकंजी तो अच्छी मिलती है, प्लस आपको प्रयागराज में कई जगह पे मसाला कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। यहाँ पे मसाला कोल्ड ड्रिंक आप पीजिए, इनकी मसाला कोल्ड ड्रिंक भी अच्छी होती है। और ये काफ़ी सारे शेक्स भी लेते हैं, बनाना शेक हो गया, खजूर शेक हो गया, आपका मैंगो शेक हो गया। गर्मी का सीज़न आएगा तो मैंगो शेक बिकना चालू हो जाएगा। तो काफ़ी वैरायटी है, आपको पीने वाला जो भी आइटम होता है यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी उसकी मिल जाएगी। तो ये एक और ऐसी दुकान है जो मेरी मस्ट विज़िट लिस्ट में रहती है जब भी मैं प्रयागराज चक्कर मारता हूँ। इसका रेट भी 30 रुपये का ही है, तो सस्ता सुंदर टिकाऊ सौदा है। एक बार पिएंगे आत्मा तृप्त हो जाएगी, इसकी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आता हूँ, मेरी फेवरेट जगह है, इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ दोस्तों मैं ज़्यादातर खाता हूँ जब भी मैं अपने घर प्रयागराज आता हूँ, तो वो है ये लाई चना। ऐसी आपको रेड़ियाँ जगह जगह पे प्रयागराज में मिल जाएंगी। ये भाई जो राकेश भाई की रेड़ी है, ये मेरे घर के पास में ही रहे, तो मैं चलते फिरते टहलते हुए आते हुए इनसे बनवा ले जाता हूँ अपना लाई चना। तो मैं लाई चना मूँगफली, मैं तो यही जनरली मिक्सचर खाता हूँ। और यहाँ की ख़ास बात क्या है, मतलब ये आपको ज़्यादातर जगह मिल जाएगी अब, बट इन्होंने क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, हरा हरा जो चटनी और ये मसाला टाइप का बना रखा है, तो प्याज और ये आपका जो ये चटनी और ये मसाले और नमक डाल के ये बना के जो देते हैं आपको, पूरा एक रेडी टू ईट टाइप का आपका पूरा हो जाता है स्नैक। चलते फिरते आप खा सकते हैं। इसका टेस्ट आपको थोड़ा बहुत स्पाइसी और बढ़िया सा लगता है। तो अगर आप आते हैं, विज़िट करते हैं, टहलते फिरते आपको ऐसी कोई रेडी दिखती है तो आप ज़रूर खा सकते हैं। दोस्तों जब भी प्रयागराज आता हूँ तो एक चक्कर तो मान के चलिए चौक, ये लोकनाथ वाली जो गली है उसका लग ही जाता है अगर मौका मिलता है तो। और जब भी अगर मैं इधर आता हूँ तो ये जो बाबा चाट भंडार की शॉप है, यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करता हूँ। इनकी खासियत क्या है कि इनके जो भी खाने पीने का सामान है उसमें आपको ना जो ये प्याज लहसुन होता है ये नहीं मिलता है, उसके बाद भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया रहता है इनका। तो इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है उनमें से है एक तो इनकी है टमाटर चाट। बाकी यहाँ पे जो ये पानी वाले बताशे होते हैं या आप गोलगप्पे बोलते हैं,
ये भी बहुत ही अच्छे और टेस्टी मिलते हैं। और भी जो वैरायटी है यहाँ पे बोली, ये जो हरा धनिया वाला आलू है वो आपको मिलता है। ये जो पापड़ी चाट बनाते हैं इसमें पापड़ी होती है, चटनी होती है, ऊपर से बस मसाले होते हैं, और ये एक जो चम्मच होता है ये हरा वाला जो है आलू है, मसालेदार धनिया वाला आलू, ये आपको डाल के देते हैं। ये इस टाइप की चीज़ आप खाइए यहाँ पे आके, बहुत ही टेस्टी लगेगी। सिंपल एकदम आपकी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की आपकी ये जो भी चीज़ें हैं, लेकिन स्वाद बेमिसाल है दोस्तों। तो एक बार जब भी आइए तो विज़िट ज़रूर करिएगा इनकी शॉप पे। इनकी जो शॉप है ये लोकनाथ गली के पहले जस्ट जो मोड़ है वहीं पे लोकेटेड है, आपको दिख जाएगी आराम से। और ये शाम लगभग 4 साढ़े 4 बजे से खुल जाती है और लगभग रात के 9-10 बजे तक ये खुली रहती है। बाकी दोस्तों लोकनाथ अगर आना होता है चौक की साइड तो बाबा चाट भंडार के बाद आगे जो गली जाती है लोकनाथ की, वहाँ पे जो राजा राम जी लस्सी वाले हैं उनकी लस्सी का स्वाद ले लेता हूँ जब भी अगर चक्कर लग गया, मन किया अगर लस्सी पीने का तो। और उसके बाद इसी के जस्ट ऑपोजिट साइड में है प्रयागराज की लगभग सबसे पुरानी और फेमस शॉप में से एक हरी राम एंड सन्स। यहाँ पे आपको तरह तरह की नमकीनें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कचौड़ी और दम आलू मसाला भी मिलता है, इनका बहुत फेमस है वो। और इनकी नमकीनें मान के चलिए आप विदेशों में भी एक्सपोर्ट होती हैं। और इनका जो ये मसाले वाला समोसा है, जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल समोसा नहीं है, देसी घी का मसाले वाला जो समोसा है ये देखिए, ये बहुत टेस्टी होता है। और इसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और चाय नाश्ते में एक समोसा नॉर्मल आप स्नैक्स की तरह इसको खा सकते हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ और ये समोसा पैक करके अपने साथ गुड़गांव ले जाता हूँ अगर चक्कर लगता है यहाँ पे तो। वैसे तो इस गली में दुकानें सुबह लगभग 8 बजे से खुल जाती हैं, पर ये हरी राम एंड सन्स की शॉप लगभग मान लीजिए 10 बजे से रात के 10 बजे तक आपको यहाँ पे खुली मिल जाएगी। दोस्तों अगली सबसे पसंदीदा चीज़ मेरी और शॉप मेरी, जब भी मैं प्रयागराज आता हूँ वहाँ मैं हर बार जाता हूँ, ये तो गारंटीड है, जब भी मेरा चक्कर लगता है यहाँ मैं ज़रूर आता हूँ। वो है यादव जी की समोसे की दुकान, जो कि मेरे घर के पास में ही है। एक रीज़न ये भी है और दूसरा रीज़न है इनके समोसे और इनकी लाजवाब चटनी। तो आप जब भी आते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा। इनकी वीडियो तो मैंने बहुत पहले डाली थी जब चैनल स्टार्ट किया था, बीच बीच में शॉर्ट्स भी बहुत डाले हैं। पर चलिए आज अभी क्योंकि हम आए हुए हैं तो एक बार चक्कर मारते हैं। जब आया था उस दिन मैं आया था इनकी शॉप पे, और जब तक है तो 2-3 बार इनका चक्कर लग जाता है यहाँ पे मेरा समोसे खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और समोसा खाते हैं, क्योंकि इस समय 1 बज रहे हैं और लगभग 2 बजे तक तो इनका सौदा समाप्त हो जाता है। जैसे आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग की तो आपको पता लग गया होगा। एक चटनी में दे दो, एक छोले में दे दो। पहले छोला वाला दे दो। छोला समोसा दोस्तों ये वो वाला छोला नहीं होता है जो छोले भटूरे वाला था, जो मटर कुलचा आप खाते होंगे दिल्ली NCR में, वो मटर होती है यहाँ पे एकदम तरी के साथ होती है। उसी में चटनी इनकी जो फेमस वाली है, क्या कहते हैं आपकी खटाई वाली चटनी है, इमली खटाई वाली, और उसी में समोसा ये पीस के दे देते हैं। ये कुछ इस तरीके से रहता है, बढ़िया स्वाद होता है, बढ़िया स्वाद होता है दोस्तों। जब भी आप आएँ अगर प्रयागराज और यहाँ आपका आना होता है तो एक बार इनका ये जो छोला समोसा है उसको ट्राई करिएगा, और जो भी इनका नॉर्मल समोसा चटनी है उसको तो आप बिल्कुल ही ट्राई करिएगा, मतलब इसको मत मिस करिएगा जब भी आपका चक्कर यहाँ पे लगता है। तो ये दोस्तों देखेंगे आप 2 दुकानें आजू बाजू हैं, ये वाली यादव जी की है और वो वाली उनके भाई की है। तो मोर और लेस दोनों में माल एक ही मिलता है। यहाँ से मैं लेता रहता हूँ तो इसी शॉप पे मैं आता हूँ अक्सर। यहाँ पे अगर सौदा ख़त्म हो जाता है तो बगल वाली में अगर मिलता है इनके भाई की दुकान में तो वहाँ से ले लेता हूँ। दोनों ऑलमोस्ट एक ही दुकान है, एक ही जैसा टेस्ट आपको दोनों ही दुकानों में मिलेगा। तो बट ये मेरी पहली और पुरानी दुकान है जहाँ से मैं लेता रहता था, तो मैं यहीं पे ही अक्सर आता हूँ जब भी मुझे समोसे खाने होते हैं प्रयागराज में। दोस्तों ये है देखिए समोसा, और जो चटनी की मैं बात कर रहा था तो इनकी इमली खटाई वाली चटनी है, वो है ये चटनी। इसी में समोसा है और ये चटनी है साथ में। बहुत ही अलग स्वाद है इस चटनी का, आप अगर खाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि समोसे के साथ ऐसी ब्लेंड होती है कि मज़ा ही आ जाता है। एक बार आप खाएंगे तो आपको बार बार ये कॉम्बिनेशन खाने का मन करेगा। तो दोस्तों इनकी दुकान सुबह 8 बजे से खुल जाती है और लगभग दोपहर के 2 बजे तक
ये सामान इनका जो भी है निपट जाता है। समोसे हो गए, छोले समोसे, चाहे जो भी ये देती है, 2-3 आइटम ही देते हैं मोटा मोटी, और इनके 2-3 आइटम ही बिक जाते हैं लगभग 2 बजते। और संडे को शॉप बंद होती है आमतौर पर, तो आप अगर आते हैं तो मंडे टू सैटरडे ही आइएगा इनकी शॉप पे अगर आपको समोसे खाने हैं। दोस्तों अगली जो मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ की शॉप है वो है पंडित जी की चाट की दुकान, जो कि कन्नलगंज के चौराहे के पास में लोकेटेड है। यहाँ पे दोस्तों आपको चाट की काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी और ये काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी पुरानी दुकान है प्रयागराज की। दोस्तों खाने पीने की 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मैं दिल्ली एनसीआर में मिस करता हूँ वो है एक तो समोसा और दूसरी प्रयागराज की चाट। पंडित जी की चाट दोस्तों बहुत ही टेस्टी होती है, देसी घी में बनी होती है और यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आलू टिक्की, टमाटर की चाट, तरह तरह के इनके पानी वाले गोलगप्पे, चटनी वाले वो बताशे हो गए, जो मीठे वाले गोलगप्पे होते हैं वो, और सकोड़ा दोस्तों ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादातर प्रयागराज में देखने को मिलेगी। ये आपको ठंड में अगर आप इसको खाएंगे तो इसका मज़ा अलग आता है। और यहाँ पे आपको बैगन की चाट मिल जाएगी, करेला मिल जाएगा। तो आप देखिए वैरायटी कितनी है और सभी का टेस्ट एक नंबर है दोस्तों। एक बार आप ज़रूर विज़िट करिएगा। मैं तो अगर मुझे एक चाट की दुकान पे जाना होता है जब भी मैं आता हूँ तो वो होती है सिर्फ पंडित जी की चाट की दुकान। पंडित जी की चाट की दुकान दोस्तों शाम को 5 बजे से लेके रात के 8 साढ़े 8 बजे तक खुली रहती है। दोस्तों यादव जी के अलावा अगर दूसरा कोई समोसा अगर मुझे पसंद है तो वो है SK जायसवाल का हींग समोसा। ये यादव जी के समोसे से एकदम अलग है क्योंकि इनके समोसे में आपको हल्का सा हींग का स्वाद मिलेगा और यहाँ पे आपको कोई भी चटनी नहीं मिलेगी। इनकी शॉप कटरा के पास जो लक्ष्मी टॉकीज़ है वहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे लोकेटेड है और ये लगभग मतलब सुबह से आपकी 10 बजे से खुल जाती है और ये भी रात के मान के चलिए 8 बजे तक खुली रहती है। तो अगर आप भी हींग वाला समोसा खाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बार आ सकते हैं। अगली ऐसी यूनिक चीज़ जिसे खाने के लिए प्रयागराज का चक्कर लगाना ही पड़ता है वो है ठाकुर दूध भंडार की लाल मलाई और रबड़ी। यहाँ की लाल मलाई दोस्तों एकदम यूनिक है। इनकी वीडियो मैंने बहुत स्टार्टिंग में डाली थी और ये पूरा प्रोसेस जो इन्होंने दिखाया था कैसे ये लाल मलाई को बनाते हैं, एकदम एक एक परत करके ये पूरा हांडी में इसको पिरोते हैं और उसको पूरा मतलब लाल एकदम देर तक उसको पकाते हैं, तब जाके वो ऐसा टेक्सचर आता है। तो वो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में डाली थी इनकी, बट अभी के लिए शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ की जो लाल मलाई और रबड़ी है वैसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये डिश जो है वो आपको सिर्फ प्रयागराज में ही देखने को मिलेगी। तो मेरा अगर चक्कर लगता है और मौका मिलता है तो यहाँ पे मैं ज़रूर आता हूँ क्योंकि ये टेस्ट मुझे और कहीं भी नहीं मिलता है। तो आप भी जब भी प्रयागराज आते हैं एक यूनिक चीज़ खाना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है यहाँ पे एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। इनकी शॉप शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे तक खुली रहती है। दोस्तों इस लिस्ट की आखिरी मेरी फेवरेट शॉप है सोफिया लॉरेंस की, जहाँ का मीठा पान इतना टेस्टी है और मुंह में रखते ही ये जैसे मक्खन की तरह घुल सा जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वैरायटी के पान मिल जाएंगे पर मेरा जो फेवरेट है वो है इनका गुलकंद वाला पान। और इनकी शॉप बोलें तो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुली रहती है। तो अगर आप भी आते हैं प्रयागराज तो एक बार इनकी शॉप पे विज़िट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खाने पीने की जगह जहाँ पे मैं अक्सर जाता हूँ जब भी मैं अपने घर प्रयागराज आता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई हर खाने पीने की जगह की गूगल लोकेशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है आपके रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ खाने पीने की जगह जहाँ पे मैं अक्सर जाता हूँ जब भी मैं अपने घर प्रयागराज आता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो चटोरा मुसाफिर को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।